फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास ने अमेरिका की पहल पर गाजा में युद्ध विराम के ताज़ा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ट्रंप के विशेष दूत द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव में 10 इजरायली बंधकों की रिहाई और 70 दिन की शांति की बात है। रॉयटर्स के अनुसार इस समझौते में इजराइल से सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्त भी जोड़ी गई है। इजराइल ने अब तक इस पर चुप्पी साध रखी है, जबकि गाजा का 77% इलाका उसके कब्जे में बताया जा रहा है। बीते एक हफ्ते में 500 से ज्यादा मौतों के साथ गाजा में हालात और भयावह हो चुके हैं। आपको बताते चले कि फिलिस्तीनी संगठन हमास ने गाजा में युद्ध विराम को लेकर अमेरिका द्वारा लाए गए नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यह प्रस्ताव अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि द्वारा पेश किया गया था। इसमें 10 इजरायली बंधकों की रिहाई और 70 दिन के युद्ध विराम की बात शामिल है। रॉयटर्स के मुताबिक प्रस्ताव में इजराइल द्वारा सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्त भी रखी गई है, जिनमें कई लंबे समय से जेल में है। हालांकि इजरायली सरकार ने इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले 19 जनवरी को इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हुआ था, जिसे इजराइल ने 18 मार्च को गाजा में मिसाइल हमले करके तोड़ दिया। इसके बाद से संघर्ष लगातार बढ़ता गया है। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय के अनुसार इजरायली सेना अब तक गाजा पट्टी के लगभग 77% हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर चुकी है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने गाजा के उत्तरी और दक्षिणी इलाके में बफर जोन, भारी गोलीबारी और सुरक्षा कॉरिडोर के जरिए कब्जा जमाया है। मीडिया ऑफिस ने इजराइल पर नरसंहार और नस्लीय सफाई का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि जबरन बेदखली, बमबारी और मानवीय सहायता रोककर इजराइल गाजा को पूरी तरह तबाह करने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक सप्ताह में इजरायली हमले में 500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 24 और 25 मई को ही 182 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। सीज फायर टूटने के बाद से अब तक गाजा में 2000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इजराइल हमास जंग में अब तक 55,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा के मीडिया कार्यालय का कहना है कि इजराइल गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी आबादी को हटाने की साजिश कर रहा है। 70% से ज़्यादा नागरिक ढांचा नष्ट हो चुका है और करीब 85% लोग यानी लगभग 19 लाख नागरिक अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। अब ऐसे में ये जो नया फरमान आया है और इस पे जो बातें चल रही है, ऐसे में 70 दिनों का जो युद्ध विराम होगा तो लोगों को राहत मिलेगी और कई जानें बच जाएगी। लेकिन क्या ये समाधान हमेशा के लिए है या कुछ दिनों के लिए ही, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।